वालेकुम स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे आइडियल ऑफ रिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास आइडियल ऑफ रिंग क्या है और इसके बाद हम इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स और इम्पोर्टेंट थ्योरम जो है उनको हम डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं उनको भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास आइडियल ऑफ रिंग क्या है स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट। आइडियल ऑफ रिंग, राइट। आइडियल ऑफ रिंग क्या है स्टूडेंट? आइडियल ऑफ रिंग स्टूडेंट हमारे पास दो तरह का होता है, एक हमारे पास लेफ्ट आइडियल होता है और एक हमारे पास राइट आइडियल होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास लेफ्ट आइडियल क्या है स्टूडेंट। लेफ्ट आइडियल, ठीक है। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट आई बी आ लेट आई बी आ नॉन एम्प्टी सबसेट of a ring R, then I is called left ideal of R if इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या है, फॉर ऑल a comma b belong to I, this imply that a minus b belong to I। और सेकंड जो कंडीशन है वो क्या है हमारे पास, फॉर ऑल a belong to I, small r belong to capital R, this imply that R a belong to I, राइट स्टूडेंट। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है किसकी, लेफ्ट आइडियल की, जिसमें क्या कहा जा रहा है, लेट आई बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रिंग आर। आई हमारे पास क्या है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, रिंग आर का। देन आई इज कॉल्ड लेफ्ट आइडियल ऑफ आर, आई को किसका नाम देंगे, लेफ्ट आइडियल ऑफ आर का नाम देंगे, रिंग आर का। इफ फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग टू आई, कि अगर हम आई में से दो हम एलिमेंट ले रहे हैं, आई में से हम दो एलिमेंट ले रहे हैं, उनका डिफरेंस जो है वो आई से बिलोंग करना चाहिए। दूसरी जो कंडीशन हमारे पास क्या है, फॉर ऑल, यानी कोई सा भी हम एक एलिमेंट जो है आई में से लें और एक एलिमेंट हम आर में से लें, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो आई से बिलोंग करना चाहिए। कि जब हम आर के एलिमेंट को आई के एलिमेंट के साथ लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें तो ये आई से बिलोंग करना चाहिए, राइट। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है किसकी, लेफ्ट आइडियल की। अब हम देखते हैं हमारे पास जो डेफिनेशन है राइट आइडियल की वो क्या है स्टूडेंट। राइट आइडियल, let I be a non empty subset of a ring R, then I is called right ideal of R if इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास, फॉर ऑल a comma b belong to I, this imply that a minus b belong to I,
राइट। और जो सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, फॉर ऑल स्मॉल a बिलोंग टू I, स्मॉल r बिलोंग टू कैपिटल R, दिस इम्प्लाई दैट a r बिलोंग टू I, राइट। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है किसकी, राइट आइडियल की, जिसमें क्या कहा जा रहा है, लेट I बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R। I जो है हमारे पास क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है ऑफ रिंग R का, देन I इज कॉल्ड राइट आइडियल ऑफ R। I जो है हमारे पास क्या है, राइट आइडियल ऑफ R होगा इफ फॉर ऑल a b बिलोंग टू I, कि अगर हम I में से कोई से भी दो एलिमेंट ले रहे हैं तो उनका डिफरेंस जो है वो I से बिलोंग करना चाहिए। और सेकंड जो कंडीशन क्या है कि अगर हम I में से एक एलिमेंट ले रहे हैं और एक हम R में से एलिमेंट ले रहे हैं, R के एलिमेंट को जब हम राइट साइड से मल्टीप्लाई करें जो ये किससे बिलोंग करना चाहिए, I से बिलोंग करना चाहिए। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है राइट आइडियल की। अब यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट और राइट आइडियल में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में हमारे पास जो लेफ्ट और राइट आइडियल है, इन दोनों में जो पहली कंडीशन है कि दो एलिमेंट का जो डिफरेंस है वो I से बिलोंग करना चाहिए, दोनों के अंदर सेम है। लेकिन जो सेकंड कंडीशन वो चेंज है कि सेकंड कंडीशन में क्या है कि अगर जब हम एक R का एलिमेंट ले रहे होते हैं और एक हम I का एलिमेंट ले रहे होते हैं, जब हम R के एलिमेंट को I के एलिमेंट के साथ लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे और वो दोबारा I से बिलोंग कर जाए तो वो हमारे पास लेफ्ट आइडियल कहलाएगा। इसी तरह जब हम R के एलिमेंट को I के एलिमेंट के साथ राइट साइड से मल्टीप्लाई करें और वो दोबारा I से बिलोंग करें तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, राइट आइडियल कहलाएगा। हमारे पास क्या है, लेफ्ट और राइट आइडियल है, डेफिनेशन है। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास एक और डेफिनेशन है टू साइडेड आइडियल, वो क्या है वो देखते हैं स्टूडेंट। टू साइडेड आइडियल, टू साइडेड आइडियल, राइट। इसमें स्टूडेंट हम लेट कर लेते हैं हमारे पास I जो है एक नॉन एम्प्टी सबसेट है रिंग R का, ठीक है। I हमारे पास क्या है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट R का रिंग का, इज कॉल्ड टू साइडेड आइडियल ऑफ R इफ, इसमें पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन फॉर ऑल a b बिलोंग टू I, दिस इम्प्लाई दैट a माइनस b बिलोंग टू I, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन जो है वो क्या है हमारे पास, फॉर ऑल a बिलोंग टू I, कि अगर हम एक I में से एलिमेंट लें, कॉमा स्मॉल r बिलोंग टू कैपिटल R, दिस इम्प्लाई दैट आर ए बिलोंग टू I। इसकी डेफिनेशन है टू साइडेड आइडियल की, कि अगर हम R का कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट लेते हैं उसको हम टू साइडेड आइडियल कहेंगे ऑफ रिंग R का, इफ फॉर ऑल जो है कोई से भी दो एलिमेंट लें I में से, उनका डिफरेंस जो है I से बिलोंग करना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, एक I में से एलिमेंट लें और एक R में से लें और उस एलिमेंट R के एलिमेंट को एक एलिमेंट के साथ लेफ्ट और राइट साइड से मल्टीप्लाई करें तो वो I से बिलोंग करना चाहिए। इट मीन्स दैट कि कोई भी आइडियल हमारे पास टू साइडेड कहलाएगा, टू साइडेड आइडियल कहलाएगा जब वो लेफ्ट आइडियल भी हो और राइट आइडियल भी हो। इसी टू साइडेड आइडियल को हम किसका नाम देते हैं, आइडियल ऑफ रिंग का नाम देते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर टू साइडेड आइडियल इज simply called ideal of ring R, ठीक है। इसी को हम किसका नाम दे रहे होते हैं, आइडियल ऑफ रिंग का नाम दे रहे होते हैं स्टूडेंट। ये हमारे पास जो आइडियल है रिंग के अंदर वो लेफ्ट आइडियल भी हो सकता है और राइट आइडियल भी हो सकता है। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन थी लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल की, और उसके बाद ये टू साइडेड आइडियल जो है वो क्या होता है स्टूडेंट। अब हम स्टूडेंट इससे रिलेटेड जो है एक नोट है उसको डिस्कस करते हैं, फिर हम इसकी एग्जाम्पल पर जाएंगे स्टूडेंट। नोट में क्या है, इफ
R is a commutative ring, right? If R is a commutative ring, then left ideal is equal to right ideal. कि अगर हमारे पास रिंग जो है वो एक कम्यूटेटिव रिंग हुआ तो उसके अंदर हमारे पास लेफ्ट और राइट आइडियल जो होंगे वो हमारे पास सेम होंगे। स्टूडेंट इससे रिलेटेड एक और नोट है वो देखते हैं। every ideal of ring R is a subring, but subring need not to be ideal of R। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि हर आइडियल रिंग का जो हर आइडियल होता है वो एक सब रिंग होता है, लेकिन हर सब रिंग जो है वो जरूरी नहीं है कि हमारे पास आइडियल हो। स्टूडेंट तो इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास 2Z जो है 2Z ये हमारे पास क्या है? इज आइडियल है, आइडियल ऑफ Z। ये हमारे पास क्या है? Z की क्या है? एक आइडियल भी है, आल्सो आइडियल है, आल्सो सब रिंग ऑफ Z। ये हमारे पास क्या है? Z का एक सब रिंग भी है। ठीक है, इन जनरल देखें तो हमारे पास NZ जो है NZ इज आइडियल ऑफ Z, आल्सो NZ is सब रिंग ऑफ Z। ठीक है, आइडियल जो होता है वो क्या होता है? कि सब रिंग होता है। अब देखते हैं हमारे पास सब रिंग जो है नीड नॉट टू बी आइडियल, कि सब रिंग जो है वो जरूरी नहीं है कि हमारे पास क्या हो? आइडियल हो। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है? जैसे हमारे पास Z है सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है, इज अ सब रिंग ऑफ सेट ऑफ रेशन नंबर। ठीक है, सेट ऑफ रेशन नंबर क्या है? एक सब रिंग है, बट नॉट आइडियल ऑफ Q। ठीक है, सेट ऑफ रेशन नंबर का ये आइडियल नहीं है। क्यों नहीं है? अगर हम एक एलिमेंट ले लेते हैं Q में से और एक एलिमेंट ले लेते हैं हम Z में से, तो यहाँ पर हमारे पास जब प्रोडक्ट लेंगे तो ये 1/2 आएगा, और दिस जो है हमारे पास 1/2 जो है डज नॉट बिलोंग टू Z। तो ये हमारे पास क्या है? Z से बिलोंग नहीं करेगी, इस वजह से हम कहेंगे नॉट आइडियल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? एक है जिसमें ये कहा जा रहा है कि हर आइडियल जो होता है रिंग का वो एक सब रिंग होता है, बट सब रिंग जो है नीड नॉट टू बी आइडियल। सब रिंग जो है वो जरूरी नहीं कि आइडियल हो। जैसे Z जो है एक सब रिंग है सेट ऑफ रेशन नंबर का, लेकिन ये आइडियल नहीं है सेट ऑफ रेशन नंबर में से। और एक एलिमेंट लेते हैं हम Z में से, उनका प्रोडक्ट जब लेते हैं तो वो दोबारा Z से बिलोंग नहीं करता। इट मीन्स दैट कि ये हमारे पास आइडियल नहीं है। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इससे रिलेटेड नोट्स था। अब हम इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं, तो देन ये डेफिनेशन जो है वो मजीद क्लियर होंगी स्टूडेंट। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास Z6।
जिसके अंदर एलिमेंट जो है 0 1 2 3 4 5, ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ठीक है, Z6 के अंदर। अब हम इसके सबसे पहले क्या करेंगे, इसके हम आइडियल फाइंड करना चाहते हैं, और ये जो हमारे पास रिंग है ये हमारे पास एक कम्यूटेटिव रिंग है, राइट। अगर कम्यूटेटिव रिंग है इट मीन्स इसके अंदर लेफ्ट और राइट आइडियल क्या होंगे, सेम होंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम इसके डिवाइजर फाइंड करते हैं। तो 1 भी डिवाइड कर रहा है 6 को, 2 भी डिवाइड कर रहा है 6 को, 3 भी डिवाइड कर रहा है 6 को, और 6 भी डिवाइड कर रहा है 6 को, राइट। अब यहाँ पर इसके आइडियल क्या होंगे, हमारे पास 1 से जनरेट जो आइडियल होगा वो पूरा रिंग 6 आ जाएगा, ठीक है, जो हमारे पास 1 से जनरेट होगा। इसी तरह हमारे पास जो 2 से जनरेट होगा वो क्या आएगा, आइडियल 0 2 4, ठीक है, यानी कि 2 में 2 आएगा पहले, फिर 2 में 2 ऐड करेंगे 4 आएगा, 4 में 2 ऐड करेंगे 6, 6 को मॉड 6 के अंदर देखेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसके बाद हम 3 से देखते हैं कौन सा आइडियल जनरेट हो रहा है, वो हमारे पास क्या है 0 और 3, ठीक है, यानी 3 आएगा, 3 में 3 ऐड करेंगे 6, 6 को मॉड 6 के अंदर देखेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 6 से जो जनरेट होगा वो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगा, ठीक है, आर आइडियल्स ऑफ Z6, ये हमारे पास रिंग Z6 जो है उसके क्या है, आइडियल हैं, जिसमें हमारे पास रिंग इटसेल्फ और आइडेंटिटी जो है ये हमारे पास क्या है, ट्रिवियल आइडियल हैं, और ये दो हमारे पास क्या है, प्रॉपर आइडियल हैं, राइट, यानी नॉन ट्रिवियल आइडियल हमारे पास। तो इस तरह से स्टूडेंट हम Zn के अंदर आइडियल फाइंड कर सकते हैं, ये हमारे पास Z6 है, इसी तरह हम Z8 ले सकते हैं, Z9 Z12, जो भी हम Zn के अंदर जब आइडियल फाइंड करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके डिवाइजर फाइंड करेंगे। हर डिवाइजर के करस्पॉन्डेंस हमें क्या मिलेगा, एक आइडियल मिलेगा। अगर हम जनरल देखें हमारे पास इन journal total number of ideals in Zn is equal to number of divisors of n, ठीक है, कि हमारे पास n के जितने डिवाइजर होंगे उतने ही हमारे पास क्या होंगे, आइडियल होंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आइडियल इन Zn इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ n, कि हम n के डिवाइजर फाइंड कर रहे हैं और हर डिवाइजर के क्रॉसपॉन्डर्स हमें क्या मिलेगा, एक आइडियल मिलेगा, ठीक है। तो इट मीन्स दैट कि यहाँ से हम बता सकते हैं कि एक Zn के अंदर हमारे पास कितने टोटल नंबर ऑफ आइडियल होंगे, जितने उसके डिवाइजर होंगे उतने ही उसके अंदर क्या होंगे, हमारे पास आइडियल होंगे स्टूडेंट। ये तो स्टूडेंट हमारे पास एग्जाम्पल थी एक कम्यूटेटिव रिंग की, जिसके अंदर हमारे पास लेफ्ट और राइट आइडियल जो है वो सेम आ रहे थे। अब हम एक नॉन कम्यूटेटिव रिंग की एग्जांपल देखते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास लेफ्ट और राइट आइडियल जो है वो सेम नहीं आते हैं। अब हम एक नॉन कम्यूटेटिव रिंग की एग्जांपल देखते हैं इसमें। सैंपल टू हमारे पास क्या है, रिंग ले लेते हैं, हमारे पास क्या है 2x2 मैट्रिक्स A B C D such that A, B, C, D belong to set of real numbers, ठीक है। ये हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, एक रिंग ले लिया, ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स का ओवर द रियल एंट्रीज। अब यहाँ पर हमारे पास इज, ये क्या है हमारे पास, इज नॉन कम्यूटेटिव रिंग, हमारे पास क्या एक नॉन कम्यूटेटिव रिंग है। अब यहाँ पे इस पर लेट कर लेते हैं एक सबसेट आई, ठीक है, इस आर में से एक हम आई सबसेट ले लेते हैं, तो क्या है हमारे पास आई इज इक्वल टू A C 0 0 सच दैट A, C जो है वो बिलोंग करेगा सेट ऑफ रियल में से, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर में से आएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें से दो एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, लेट कर लेते हैं हमारे पास
A1 कॉमा A2 बिलोंग टू I, ठीक है, यानी हम I में से दो एलिमेंट ले रहे हैं, वेयर हमारे पास A1 जो है वो किसके इक्वल, A1 0, C1 0, और जो हमारे पास A2 है वो क्या है, वो है हमारे पास A2 0, C2 0, राइट। तो ये हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं A1 और A2। अब हमने इसके अंदर आइडियल की जो दोनों प्रॉपर्टीज हैं वो सेट, आइडियल की हमारे पास जो पहली प्रॉपर्टी है कि दो एलिमेंट का डिफरेंस जो है वो I से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास A1 माइनस A2 इज इक्वल टू, A1 हमारे पास क्या है, A1 0, C1 0, माइनस A2 0, C2 0, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस जो आएगा वो क्या आएगा, A1 माइनस A2 0, C1 माइनस C2 0, और ये दोबारा बिलोंग कर रहा है किससे, I से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो यानी इट मीन्स दैट इनका डिफरेंस जो है दो एलिमेंट का वो बिलोंग कर रहा है किससे, I से बिलोंग कर रहा है, राइट। अब इसके बाद जो हमारे पास सेकंड कंडीशन है वो क्या है, सेकंड कंडीशन के लिए हम लेट कर लेते हैं, लेट कोई सा भी हम एलिमेंट ले लेते हैं R में से, ठीक है, R में से एक एलिमेंट ले लेते हैं, फिर R जो है वो किसके इक्वल है, R इज इक्वल टू A B C D, राइट। ये हमने R में से एलिमेंट ले लिया रिंग में से। अब हमने क्या करना है, इस R के एलिमेंट को I के एलिमेंट के साथ हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये अगर हम लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, R A1 इज इक्वल टू, R की क्या है हमारे पास A B C D, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे A1 की वैल्यू क्या है, A1 0, C1 0, तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा A1, ठीक है, यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इसको इसके साथ, यानी पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, B C1 आ जाएगा, फिर इसी को हम सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। अब हम जो सेकंड रो है इसको हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, A1 C प्लस ये हमारे पास क्या आएगा, C1 D, और इधर क्या आएगा, 0 आ जाएगा, और ये दोबारा किससे बिलोंग कर रहा है, I से बिलोंग कर रहा है, राइट। इट मीन्स दैट कि ये हमारे पास जो I हमने लिया है ये हमारे पास क्या, एक लेफ्ट आइडियल है, so I is a left ideal, left ideal, ideal but not right ideal, right ideal। ये हमारे पास क्या, एक लेफ्ट आइडियल तो है लेकिन ये हमारे पास राइट आइडियल नहीं है। क्यों नहीं है स्टूडेंट, इसके लिए हमारे पास क्या है कि अगर हम R के एलिमेंट को एक एलिमेंट के I के एलिमेंट के साथ राइट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं कि क्या ये दोबारा I से बिलोंग करेगा, वो चेक करते हैं स्टूडेंट। उसके लिए हमारे पास क्या आएगा, A1 R, ठीक है, ये A1 जो है हमारे पास क्या, A1 0, C1 0, ठीक है, इधर हमारे पास क्या आएगा, R हमारे पास क्या है, A B C D, राइट। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो को इस कॉलम के साथ फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, A1 A, ठीक है, इसके बाद यहाँ 0 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर आएगा A1 B। तरह हमारे पास जो सेकंड रो है इसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, C1 C, और ये हमारे पास सेकंड, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 0, फिर हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बस आएगा B C1 आ जाएगा, राइट। और ये हमारे पास जो है दोबारा I से बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है, जो हमने सबसेट लिया था I, ठीक है, जिसके अंदर इस टाइप के एलिमेंट हैं हमारे पास, उससे ये दोबारा बिलोंग नहीं कर रहा। इस वजह से हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है I जो है वो हमारे पास एक लेफ्ट आइडियल तो है लेकिन ये हमारे पास राइट आइडियल नहीं है स्टूडेंट। इसी तरह हमारे पास
सिमिलरली हमारे पास आर जो है हमारे पास क्या है वही रिंग है, लेकिन एस हम कोई भी उसी आर में से हम ले लेते हैं, एक सबसेट ले लेते हैं। ठीक है, ये जो एस है इसके अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो क्या हैं, ए बी 0 0 सच दैट ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल में से। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इज राइट आइडियल but not a लेफ्ट आइडियल। ये हमारे पास एक राइट आइडियल तो है, लेकिन ये हमारे पास लेफ्ट आइडियल नहीं है। आप इसको चेक कर सकते हैं, आइडियल की दो जो हमारे पास कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कराएं, आप चेक करेंगे कि ये हमारे पास राइट आइडियल तो होगा लेकिन हमारे पास लेफ्ट आइडियल नहीं होगा स्टूडेंट, राइट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास एग्जाम्पल थी कम्यूटेटिव रिंग के अंदर और नॉन कम्यूटेटिव रिंग के अंदर। अब हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो थ्योरम है उसको डिस्कस करते हैं और इसके बाद हम इनसे रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। थ्योरम में क्या है, थ्योरम स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, लेट आई बी एन आइडियल ऑफ a ring R, then I is equal to R if and only if I contain a unit, है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट है जिसमें क्या कहा जा रहा है, लेट आई बी एन आइडियल ऑफ रिंग आर देन आई इज इक्वल टू आर इफ एंड ओनली इफ आई कंटेन अ यूनिट, कि आई जो है वो क्या करे, कंटेन करे यूनिट को। तो इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ के लिए हम लेट कर लेते हैं, लेट आई इज इक्वल टू आर। आई जो है वो क्या है, आर के इक्वल है। अगर ये आई के आर के इक्वल है देन दिस इंप्लाई दैट कि आई जो है कंटेन अ यूनिट। आई जो है कंटेन करेगा एक यूनिट, क्यों करेगा, क्योंकि एज आर इज अ रिंग विद यूनिटी। आर जो है वो हमारे पास क्या है, एक रिंग विद यूनिटी है। और हमने इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक नोट्स हमने डिस्कस किया था जिसमें हमने ये कहा था कि जो यूनिटी जो होता है वो यूनिट हो सकता है बट यूनिट नीड नॉट टू बी यूनिटी। इट मीन्स दैट कि अगर रिंग के पास यूनिटी है इट मीन्स दैट कि इसके पास यूनिट भी होगा। अगर रिंग के पास यूनिट होगा तो वो आई के पास भी होगा, क्योंकि हम क्या लेकर चल रहे हैं, आई इज इक्वल टू आर। ठीक है, यानी आई जो है वो रिंग आर की इक्वल है। तो यहां से हम कहेंगे आई जो है वो कंटेन करेगा एक यूनिट, राइट। तो इसके बाद कन्वर्सली क्या है हमारे पास, कन्वर्सली क्या है, इसके लिए हम लेट कर लेते हैं, लेट यू बी अ यूनिट, लेट यू बी अ यूनिट इन आई with inverse v, u v is equal to 1, राइट। यानी कि हमने लेट कर लिया, यहाँ पर लेट कर लिया कि u हमारे पास क्या है, यूनिट है इन आई आइडियल के अंदर विद इनवर्स क्या है उसका v, दैट इज कि अगर हम u को v के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि u जो है का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, v है। इट मीन्स दैट जब इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहां से नेक्स्ट क्या है हमारे पास, also
ठीक है, लेट कर लेते हैं एनी स्मॉल आर बिलोंग टू कैपिटल आर। ठीक है, कोई सा भी हम आर में से एलिमेंट लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आर जो है इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आर डॉट वन। ठीक है, अब हम वन की जगह क्या लिखेंगे, ये हमारे पास ये आ जाएगा आर इंटू यू वी। ठीक है, और यहाँ से हम क्या कहेंगे, यहाँ से हमारे पास आएगा आर यू इंटू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास वी किससे बिलोंग करेगा, आई से बिलोंग कर जाएगा। राइट, तो यहाँ से हमने देखा कि आर जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, आई से। राइट, इसी तरह हमारे पास हम क्या करते हैं, इसी तरह हमारे पास आर जो है, आर हमारे पास कोई सा भी एलिमेंट, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, आर जो है वो बिलोंग करेगा आई से। और या फिर हम आर को लिख सकते हैं वन डॉट आर। अब वन की जगह क्या लिखेंगे, यू वी इंटू आर। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या आएगा, यू वी आर, और यहाँ से ये किससे बिलोंग करेगा, आई से बिलोंग कर जाएगा। राइट, तो यहाँ से हम कहेंगे कि आर जो है वो बिलोंग कर रहा है आई से। सो दिस इम्प्लाई दैट, यहाँ से हम कहेंगे दिस इम्प्लाई दैट कि हमारे पास आर जो है वो क्या है, सबसेट है किसका, आई का। ठीक है, आर क्या है हमारे पास, सबसेट है का। दिस इक्वेशन नंबर इज वन। ठीक है, बट हमारे पास बाय डेफिनेशन ऑफ आइडियल जो है क्या होती है, आइडियल जो होता है वो हमेशा सबसेट होता है आर का, रिंग आर का। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ आइडियल ऑफ रिंग की, बाय वन एंड टू, बाय वन एंड टू से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हमारा आई इज इक्वल टू आर आ जाएगा। राइट, और यही हमने प्रूव करना था कि आई जो है इज इक्वल टू आर इफ एंड ओनली इफ आई कंटेन अ यूनिट, कि आई क्या करे, कंटेन करे यूनिट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास थ्योरम था इससे रिलेटेड। अब हम इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। रिमार्क्स, इसमें फर्स्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट अज्यूम that R is a commutative ring। R क्या है हमारे पास, कम्यूटेटिव रिंग है। then R is a field if and only if it has only ideals identity and itself are। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट पहला रिमार्क्स है जिसमें क्या कहा जा रहा है, अज्यूम दैट कि आर जो है हमारे पास क्या है, एक कम्यूटेटिव रिंग है। देन आर इज अ फील्ड इफ एंड ओनली इफ द आइडियल आइडेंटिटी एंड इटसेल्फ। ठीक है, यानी फील्ड के पास हमारे पास दो ही आइडियल होंगे, ट्रिवियल आइडियल होते हैं जो आइडेंटिटी और आर इटसेल्फ हमारे पास। ठीक है, इसी तरह हमारे पास अ फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडियल। ठीक है, फील्ड के पास कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास Z2 है, Z3 है, Z5 है, Z7 है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सारी फील्ड हैं, इनके पास कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं है। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास फील्ड हैं और ये इनके पास सिर्फ दो ही आइडियल होंगे जो कि ट्रिवियल होंगे, हमारे पास आइडेंटिटी और आर इटसेल्फ है। राइट, तो ये हमारे पास स्टूडेंट एक रिमार्क्स था। ठीक है, और ये हमारे पास एक रिजल्ट भी है और थ्योरम भी है। राइट, और अगर ये इनका आपको प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट्स के अंदर बता दीजिएगा, हम आपको प्रूफ भी इसका करवा देंगे स्टूडेंट। राइट, और इसके बाद सेकंड जो रिमार्क्स है वो क्या है,
नंबर टू हमारे पास क्या है, लेट आई एंड जे बी टू आइडियल्स of रिंग R, then इसमें फर्स्ट क्या है, I plus J is an ideal, ठीक है। इसी तरह हमारे पास सेकंड जो है, I इंटरसेक्शन J, ये भी हमारे पास क्या है, इज एन आइडियल, ठीक है, ये भी हमारे पास आइडियल होता है। नंबर थर्ड पर क्या है, थर्ड आई जे इज एन आइडियल, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट सेकंड जो है रिमार्क क्या है, जिसमें ये कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, लेट कर लेते आई और जे बी टू आइडियल्स ऑफ रिंग आर, देन सम आई प्लस जे इज एन आइडियल्स, आई इंटरसेक्शन जे इज एन आइडियल्स, आई जे इज एन आइडियल। इट मीन्स दैट दो आइडियल का सम जो है वो भी एक आइडियल होगा, दो आइडियल का जो प्रोडक्ट है वो भी एक आइडियल होगा, दो आइडियल का इंटरसेक्शन जो है वो भी हमारे पास क्या होगा, आइडियल होगा। यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास एक नोट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ अगर हमारे पास आई जो है वो जनरेट हो रहा है ए से और जे जनरेट हो रहा है वो हमारे पास बी से, ठीक है। तो जब हम इन दो आइडियल का सम करेंगे आई प्लस जे करेंगे, ठीक है, तो वो क्या आएगा हमारे पास, जी सी टी ऑफ ए से जनरेट होने वाला और बी से जनरेट होने वाला, राइट। कि हम इन दोनों आइडियल का क्या फाइंड कर लेंगे, जीसीटी फाइंड कर लें तो हमारे पास इनका सम आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास आई इंटरसेक्शन जे जो है, ठीक है, ये क्या आएगा, एलसीएम ए से जनरेट होने वाला और बी से जनरेट होने वाली है, ठीक है, कि उनका एलसीएम ले लें तो वो हमारे पास क्या आएगा, इनका इंटरसेक्शन आ जाएगा स्टूडेंट। इसी तरह हमारे पास आई जे जो आएगा, इनका प्रोडक्ट जो है वो क्या आएगा, ए डॉट बी डॉट से जनरेट होने वाला आइडिया, राइट। तो ये हमारे पास क्या है, नोट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इनको यूज करके डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं दो आइडियल का सम, उनका इंटरसेक्शन और प्रोडक्ट, राइट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास क्या है, रिमार्क्स था, और ये भी हमारे पास क्या है, एक थ्योरम ही है स्टूडेंट। अगर इनका भी प्रूफ चाहिए होगा तो आप कमेंट्स के अंदर बता दीजिएगा, हम इनका प्रूफ भी आपको करवा देंगे स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है कि यूनियन जो है इज नॉट आइडियल्स, यानी कि आई यूनियन जे इज नॉट एन आइडियल, ठीक है, कि दो आइडियल का यूनियन जो है वो एक आइडियल नहीं होता। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, रिंग हम ले लेते हैं Z10 और इससे हम दो आइडियल ले लेते हैं, आई टू से जनरेट होने वाला और एक हमारे पास आइडियल जो है प्रॉपर आइडियल जे से जनरेट होने वाला 5, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आई जो है वो क्या है, 0 2 4 6, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, 8 आएगा। इसी तरह हमारे पास 5 जो है क्या आएगा, हमारे पास 0 और 5 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का यूनियन देखें, यानी कि आई यूनियन जे क्या आएगा, 0 2 4 5 6 8, ठीक है। तो ये हमारे पास इनका यूनियन आ जाएगा। अब हम इनमें से दो एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, लेट कर लेते हैं हमारे पास 2 और 5, ठीक है, ये हम ले लेते हैं आई यूनियन जे में से दो एलिमेंट लेते हैं। अब हमारे पास 2 - 5 इज इक्वल टू -3, और ये हमारे पास -3 जो है डज नॉट बिलोंग टू आई यूनियन जे, ठीक है, ये बिलोंग नहीं कर रहा। सो हम कहेंगे, सो हमारे पास आई यूनियन जे इज नॉट
इज नॉट एन आइडियल। ठीक है कि हमारे पास दो आइडियल का यूनियन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास आइडियल हो। राइट स्टूडेंट, तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने सबसे पहले देखे कि आइडियल ऑफ रिंग की डेफिनेशन क्या है, जिसमें लेफ्ट आइडियल, राइट आइडियल और उसके बाद टू साइडेड आइडियल को हमने डिस्कस किया, उनकी डेफिनेशन देखी और उसके बाद हम इनसे रिलेटेड जो हमारे पास नोट्स है उनको डिस्कस किया और उसके बाद हम इनसे रिलेटेड जो है एग्जाम्पल देखी कम्यूटेटिव रिंग की और नॉन कम्यूटेटिव रिंग की एग्जाम्पल डिस्कस की और उसके बाद हम इनसे रिलेटेड जो हमारे पास इंपॉर्टेंट थ्योरम था उसको डिस्कस किया और लास्ट में हमारे पास ये जो इंपॉर्टेंट रिमार्क्स थे उनको डिस्कस किया। स्टूडेंट ये जो हमने रिमार्क्स डिस्कस किए ये भी हमारे पास क्या है, हमारे पास थ्योरम भी हैं। अगर आपको इनका प्रूफ चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा, हम आपको इनका प्रूफ भी करवा देंगे स्टूडेंट। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम रिंग थ्योरी के किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.